क्लास हमने पिछली क्लास में देखा कि द कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, और कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी तभी समझ में आएगी जब आपको इसकी कंसेप्ट पूरा क्लियर हो। और कंसेप्ट क्लियर करने से पहले कुछ एजम्पशंस है, वो आपकी एजम्पशंस क्लियर होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट पहले एजम्पशंस है क्लास मैंने लिख रखा है रेशनैलिटी। रेशनैलिटी का मतलब यहाँ पर है क्लास कि जो कंज्यूमर है वो क्या है, रेशनल है। रेशनल का मतलब होता है कि जो हमें एज्यूम कर रहे हैं कि जो इस टाइम सब्जेक्ट है, जो मतलब जो कंजप्शन कर रहा है, जो कुछ गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, वो रेशनल है, विवेकशील है, वो अपने अकॉर्डिंग मैक्सिमाइजेशन सेटिस्फेक्शन करना चाहता है। दूसरा आता है कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल मतलब जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि उसको यूटिलिटी में डिवाइड करते हैं, मतलब टोटल क्वांटिटी में डिवाइड करते हैं। ऑर्डिनल हम रैंक नहीं दे रहे हैं, हम कार्डिनल यूटिलिटी की बात करते थे। तीसरा बताया था आपको कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मनी की जो मेजरमेंट है, मनी की यूटिलिटी वो कांस्टेंट है, यानी कि मनी को जो मेजरमेंट है, मतलब मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलिटी कांस्टेंट है। दूसरा पहले बताया था कि DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब आपको क्या समझाया था क्लास कि जब टोटल यूटिलिटी हाई होती है, जैसे जैसे बढ़ती जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। और जब टोटल यूटिलिटी हाई होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, और जब टोटल यूटिलिटी फॉल होना स्टार्ट होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है। ये आपको मैं ग्राफिकली एक बार फिर से समझा देता हूँ, आपका क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। हमने बताया था आपको कि ये टोटल यूटिलिटी है क्लास TU। जब ये हाईएस्ट होती है तो हमने ये माना था, मान के चलो ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, ये X गुड्स का कंजप्शन कर रहा है टोटल यूटिलिटी, तो यानी कि यूटिलिटी ले रहे हैं U का मतलब यहाँ पर टोटल यूटिलिटी थी, ठीक है। हमने ये बताया था कि जैसे जैसे TU हाई बढ़ता है MU फॉल होता है, या आप इसको नीचे भी बना सकते हैं क्लास, ठीक है। तो जब TU हमारा हाईएस्ट होता है तो MU वहाँ पर क्या होता है, हमारा MU वहाँ पे नेगेटिव होता है, और जब TU फॉल होता है तो MU माइनस में चला जाता है। आपको मैं यही समझा देता हूँ तब आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था इस तरह से कि जब TU हाई होगा तो MU क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ को इधर जाएगा, ये MUX, ये TU है जिससे यूटिलिटी होती है, जो टोटल यूटिलिटी होती है। ये यहाँ पर क्वांटिटी है क्लास, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी है X गुड्स की, और ये टोटल यूटिलिटी है X गुड्स की। तो यानी कि X गुड्स हम ले रहे हैं और धीरे धीरे कंज्यूम करता जा रहा है, कंज्यूम करता जा रहा है, तो TU क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, हाईएस्ट जा रहा है, फिर बढ़ रहा है। ये रिलेशन आपको मैं पढ़ा चुका था। फिर आपको थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि जब मैं आपको ये रिलेशन पढ़ा रहा था तो कुछ मेजरमेंट मैंने लिख रखे थे। जैसे आपको बताए थे कि टोटल यूटिलिटी को कैसे लिखेंगे, तो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू X गुड्स की जो कंज्यूम किया हुआ है, कितने यूनिट उसने कंज्यूम किया हुआ है। तो हमने बताया था कि हम ऐसे कर सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी X1 गुड्स, मार्जिनल यूटिलिटी X2 गुड्स, मार्जिनल यूटिलिटी X की थर्ड क्वांटिटी। हर एक क्वांटिटी से जो इसको यूटिलिटी मिलती है उसको सो ऑन जो भी करते हैं, ठीक है। क्या करते थे क्लास, ऐसे लिखते थे, थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, ऐसे लिखा था हमने। यस सर। या हम इसको दूसरी तरीके से ले सकते हैं क्लास कि यूटिलिटी इक्वल टू लिख देंगे U का यहाँ पर मतलब है टोटल यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ, तो कैसे लिखेंगे, फंक्शन ऑफ X1 प्लस X2 प्लस X3, या X2 X3 Xn, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये आपको बता चुका था। लेकिन आप दूसरे तरीके से लिखेंगे कि जो टोटल यूटिलिटी है किस पर डिपेंड कर रही है, जो क्वांटिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं, क्वांटिटी 1 2 3 जितनी भी आप क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं उस पर डिपेंड करेगी। यानी कि आप कम क्वांटिटी कंज्यूम किया तो कम टोटल यूटिलिटी, और ज़्यादा किया तो ज़्यादा, ठीक है। तो यानी कि यूटिलिटी किस पर डिपेंड कर रही फंक्शन है इन चीज़ों का।
या दूसरे तरीके से हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्लास कि जो यूटिलिटी है इसको ऐसे लिखेंगे हम, जैसे U1, ठीक है, X1। इसका मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट कंज्यूम करने से जो हमें यूटिलिटी मिली प्लस U2 X2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस UN और X की N। बात समझ में बेटा आ गई? इतना तो हम आपको पढ़ा चुके थे पिछली क्लासों में कि मतलब टोटल यूटिलिटी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप बताइए मार्जिनल यूटिलिटी कैसे लिखते थे आप? तो आप लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एस इक्वल टू टोटल n माइनस, बोलो कोई तो बोलो भाई, टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। क्लास आइदर बी कैन से हम ऐसे लिख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी n माइनस 1। ओके, अगर हमने यहाँ पर x लिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, x हो गया टोटल और x माइनस 1। ओके, तो ये समझा दिया था पिछली क्लास में आपको अच्छी तरह से। अच्छा, फिर एक चीज़ और आपको बताए थे, क्या हम इसका डेल्टा का ऐसा कर सकते हैं, डेल्टा TU या डेल्टा U अपान क्या लिखेंगे बेटा जी, डेल्टा ऐसा कर सकते हैं। यानी कि हमने या ऐसा लिख सकते हैं, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा, टोटल यूटिलिटी चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपान चेंज इन क्वांटिटी, ऐसा भी कह सकते हैं आप। ओके, तो हमने एक चीज़ और निकाला था क्लास, इक्विलिब्रियम फाइंड। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे निकाले थे, तो हमने बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी x इक्वल टू PX, याद है आपको? Yes, sir. मतलब हमने फाइनली ये निकाला था कि ये जो है मार्जिनल यूटिलिटी x है, यही क्या है, डिमांड कर्व है। क्योंकि जितना, ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, लेकिन आपको मैं दोबारा से फिर से थोड़ा सा रिकॉल करके बता रहा हूँ क्लास, ठीक है। लेकिन हमने आपको एक चीज़ नहीं बताया था, वो था मैथमेटिकल डेरिवेशन, मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में मैथमेटिकल लगाना है और न्यूमेरिकल वैल्यू लगाना है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए क्लास कि इसको हम कैसे निकालेंगे। तो प्लीज़ एक बात समझ लीजिए, दोबारा से कहता हूँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लिख लीजिए आप, ठीक है। इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है क्लास, ये है, क्या है, MUX बराबर PX। तो हम ऐसे लिख देंगे MUX इक्वल टू PX, ये हमारा कंडीशन थी। एक चीज़ और निकाल कीजिए कि अगर हमने बताया था कि 2 गुड्स है, अगर कंज्यूमर 2 गुड्स को कंज्यूम करता है तो क्या लिखेंगे फिर, हाँ ऐसा लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं PX एक गुड्स हो गया और मार्जिनल यूटिलिटी Y, प्राइस ऑफ Y। नाउ वी कैन से इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, MUX अपान MUY और PX अपान PY। ओके, इतना हमने कर लिया। अगर 3-4 गुड्स है जो भी है, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है क्लास कि मार्जिनल यूटिलिटी X अपान मार्जिनल यूटिलिटी Y। नहीं, ऐसा नहीं, PX, यस बेटा जी, डैश करके लिखेंगे MUN अपान PN। बहुत सारी गुड्स है तो, ओके, मोर देन 2 गुड्स। सो ये किसकी बात कर रहा है क्लास, यूटिलिटी की बात कर रहा है। अब देखो, अब इसी को चीज़ को हम एक मैथमेटिकल कैसे प्रूव करेंगे, ये हमें दिखाना है। तो आप में से बहुत लोगों को पार्शियल डेरिवेटिव आता होगा, भाई मुझे नहीं आता अच्छी तरह से, आता है पार्शियल डेरिवेटिव आता है, पावर रूल पता होगा भाई, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर से मैं लिखता हूँ, आगे चल लेते हैं। मान के चलो क्लास, थोड़ा सा ध्यान देना,
मान के चलो कि मैथमेटिकल में हमने ये बताया कि यूटिलिटी फंक्शन गिवन है। सपोज दैट आप लिख लीजिए जी, मैं बुक से देख के बता दे रहा हूँ। यूटिलिटी फंक्शन आपका जो यूटिलिटी फंक्शन है वे है क्लास u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्यू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ बताएंगे कोई क्लास कि क्वांटिटी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? पीछे हमने बताया कि जो यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी, वो किसका फंक्शन है? क्वांटिटी ऑफ एक्स का। एक्स की कितनी क्वांटिटी वो कंज्यूम करता है वो क्या हो गया? ये यूटिलिटी फंक्शन हो गया। इतना आगे समझ में? Yes, sir. अब देखिए, हमने आपको बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस रहेगा। क्या थे बता? तो मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा? यूटिलिटी मेजर मॉनेटरी यूनिट। यूटिलिटी को हम किस में मेजर करते हैं? मॉनेटरी यूनिट में। ठीक है, तो यानी कि क्यू एक्स को अगर हम पी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा क्लास? टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब हर एक गुड्स के लिए जो आप प्राइस पे करते हैं, ठीक है, हर एक गुड्स के लिए जो आप प्राइस पे करते हैं, यानी कि हम ऐसा लिखेंगे क्वांटिटी एक्स इंटू पी एक्स, तो क्या निकलेगा? बोलो बेटा, ये क्या निकलेगा? ये आपकी टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगी ना। क्लियर? मान के चलो आपको पी एक्स दिया गया है, प्राइस एक्स गिवन है, तो आपने कितनी क्वांटिटी परचेज किया उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा क्लास? टोटल। और टोटल एक्सपेंडिचर मतलब एक, देखो हमने पिछले क्लास बताया था कि अगर आप एक गुड्स ले रहे हैं तो एक यूटिलिटी मिल रही है, अगर आप 2 गुड्स ले रहे हैं, ठीक है, एक्स की मतलब 2 गुड्स ले रहे हैं तो 2 यूटिलिटी मिल रही है। तो जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो यूटिलिटी क्या हो रही है क्लास? आपकी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट भी तो बढ़ रही है। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, हमने इसको बना दिया टोटल हो गया। तो अब इस फंक्शन को हम ऐसा लिखेंगे मॉनेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, u इज इक्वल टू u माइनस पी एक्स इंटू क्यू एक्स। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? बोलो बेटा। Yes, sir. क्यों लिख सकते हैं इसको? ये क्या है? ये है कि आप कितना पे कर रहे हैं और आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी। जैसे आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में बताए थे, याद करना चाहिए क्लास, कि यहाँ पर हमने लिखा था प्राइस एक्स, यहाँ लिखा था यूटिलिटी एक्स। तो जहाँ दोनों इक्वल होता था वो क्या होता था? इक्विलिब्रियम होता था। ठीक है, यही तो बताए थे आपको हम। तो इसी चीज़ को हमें ये देख लेते हैं। अब बताइए क्लास, अगर पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका कैसे निकालेंगे? क्या लिखेंगे? डेरिवेशन ऑफ u अपॉन डेरिवेशन ऑफ पी एक्स। सॉरी क्वांटिटी आएगा ना यहाँ पर, क्यू एक्स। तो कैसे निकलेगा बेटा? इक्वल टू लिखते हैं हम इसको, हमने डेरिवेटिव कर लिया। और ये चेंज देखो, ये क्या चेंज है? ये यूटिलिटी हो गया। ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। और इसको चेंज दिखाएंगे, चेंज इन ब्रैकेट में पी एक्स इंटू क्यू एक्स अपॉन चेंज इन क्वांटिटी एक्स इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो कहता है प्लस द नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन है कि इन दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए। अगर डिफरेंस 0 आएगा तो इसका मतलब दोनों क्या हैं? जितना वो एक्सपेंडिचर कर रहा है उसको उतनी यूटिलिटी
क्लियर नहीं हुआ? जितनी यूटिलिटी है, हमारा कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है क्लास कि जितना उसको टोटल यूटिलिटी मिल रही है और उतना वो पे कर रहा है, तो दोनों का एक्सपेंडिचर यूटिलिटी बराबर होना चाहिए। तो अगर एक निकालेंगे इसका मतलब क्या है, एक प्राइस है, इसका मतलब है एक यूनिट यूटिलिटी है। क्लियर हुआ? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अब ऐसा लिखेंगे, इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं क्लास, ऐसा लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ u अपॉन डेरिवेशन ऑफ क्यू एक्स है। यानी कि ये क्या हो गया, इसको जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह पे हम मार्जिनल यूटिलिटी लिख सकते हैं बेटा जी, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, नहीं समझ आ रहा है, या इसकी जगह पे टोटल हम पी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स, और इसके लिखेंगे पी एक्स। ठीक है क्लास? तो यह एक क्या था आपका मैथमेटिकल डेरिवेशन था। इस क्लियर? मेरी बात नहीं समझ में आ गई, फिर बताता हूँ। देखिए हमें क्या दिखाना है कि हमारे पास टोटल यूटिलिटी गिवन है, और यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी जो कंज्यूम कर रहा है। टोटल क्वांटिटी को अगर प्राइस गिवन है तो प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब टोटल यूटिलिटी। ठीक है, अच्छा हमारी कंडीशन है कि ये दोनों जब डिफरेंस आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। सेटिस्फेक्शन वहीं होगा जहाँ पर जीरो होगा, जहाँ पर दोनों का कंडीशन जीरो होगा। तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब हम ऐसे बनाते हैं, ये मार्जिनल यूटिलिटी था और ये हमारा पी एक्स था, तो ये पॉइंट पे क्या आएगा क्लास, ये पॉइंट क्या है आपका, यूटिलिटी पॉइंट है। क्या है, सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम है। हमने आपके ग्रेजुएशन में पढ़े ही होंगे, तो वहाँ पर सिंपल ये लिखता था, क्योंकि यूटिलिटी भी शो करता है। और डेप्थ में जाऊँ क्लास, रुको, नहीं क्लियर हो तो प्लीज़ बताना। देखिए ठीक है, इसको हमने बनाया है मार्जिनल यूटिलिटी एक्स, और इसको बनाया हमने क्लास डी। क्या बनाया, डिमांड कर्व। ये हमारा प्राइस है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस है जो भी है। ठीक है, ये आपका क्वांटिटी है, और यहीं पे जाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स है, मार्जिनल यूटिलिटी x2 x1 x3। ये बात समझ गई। अगर मान चलो यहाँ पर है तो इसका मतलब क्लास हो गया कि यहाँ पर ये सेटिस्फेक्शन है, तो हर एक पॉइंट पर उसका सेटिस्फेक्शन है। इस प्राइस पर वो इतना ख़रीदना चाहता है तो टोटल इतना यूटिलिटी भी उसको मिल रही है। अगर इस पॉइंट पर वो इस प्राइस पर इतना ख़रीदना चाहता है तो इतनी यूटिलिटी मिल रही है। यानी कि हर एक पॉइंट उसका सेटिस्फेक्शन दिखाता है। तो डिमांड कर्व में हर एक पॉइंट उसका क्या दिखाता है, सेटिस्फेक्शन पॉइंट दिखाता है। इतना आ गया बेटा, फिर आगे चलें, प्लीज़ बताइए। सर आ गया समझ। देखो, तो हमने आपको एग्ज़ाम में क्लास ऐसा दे दिया जाता है कि मनी इतना है या टोटल यूटिलिटी ये है। ठीक है, प्राइस एक्स दे दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, इस अकॉर्डिंग इसका इक्विलिब्रियम आप निकाल देंगे। ठीक है, तो ये था कि सिंगल आए या मल्टीपल आए। अगर यहाँ पर 2 गुड्स की क्वांटिटी रहेगी तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का इक्वल आना चाहिए दोनों की कंडीशन में। तो हमने एक कंडीशन ये फुलफिल कर दिया। अगर इंडिविजुअल ये फुल कर दिया, दोनों को साथ लेंगे तो दोनों का रेशो इक्वल आना चाहिए। तो दोनों का रेशो इक्वल लाना पड़ेगा। तो इसको निकाल लिया आपने, फिर दूसरे का निकाल करके एक साथ रख देंगे, तो मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, सो प्लीज़ नोट कर दिए, फिर हम आगे चलते हैं क्लास।